वो ये कहना चाहते हैं कि वो चित्रगुप्त जी बताइए क्या कहना चाहते हैं। ये इनसे हम कुछ बात करना चाहते थे, किंतु 2 दिन शादी में व्यस्त होने के कारण से इन्हें समय नहीं मिला, इसलिए ये अब पूछ रहे हैं तू कब बात करेगी, तू कब बात करेगी। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत। जी हाँ, यही बात थी। वाह, क्या प्यार है मालिक और नौकर के बीच में। अरे वाह, चल इसी बात पे अपनी दीदी और जीजाजी के लिए एक लंबा सा डोसा बना के ले। चल। तो भाई डोसा खाओ। खाओ जीजाजी खाओ। खाओ बेटा खाओ। पुत्र, प्रभु का डोसा गीला हो जाता। चलो भाई थोड़ा नाच गाना करते हैं। नारायण नारायण, प्रतीत होता है किसी का विवाह हो रहा है, और विवाह में तो मनुष्य अति स्वादिष्ट व्यंजन पकाते हैं। क्यों ना इन्हीं व्यंजनों का स्वाद उठाया जाए। नारायण नारायण। ये मनुष्य ऊपर की तरफ देखकर कौन सा नृत्य कर रहे हैं? खैर जो भी है, बड़ा ही अच्छा नृत्य है, हम भी करते हैं। उत्तम, अति उत्तम, अत्यंत दिलचस्प व्यंजन प्रतीत होता है। पुत्र, ये जो भी है हमें खिलाइए। दे दो। गोल गोल। यमराज महाराज यहाँ। भाई साहब, ये विवाह किनका हो रहा है? ये मेरे दुश्मन यमराज का शादी होता। अयो, तुम पूरा इटली खा गई और तुम्हें पता नहीं शादी किसका? मेनकित भैया, इधर आओ। रात के बात होगी प्रभु। ये आदमी शादी में बिन बुलाई आई है। रात किसकी तरफ से भाई तू? आप लोगों की तरफ से। हमारी तरफ से? हम तो ना जानते तेरे को। हाँ, तो लड़की वालों की तरफ से हम। लड़की? लड़की वाले तो हम ही हैं। नहीं, देखिए, हम ना ही लड़के वालों की तरफ से और ना ही हम लड़की वालों की तरफ से। हम तो नारद मुनि हैं। नारायण नारायण, बिन बुलाए कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। हमें जाने दीजिए। अच्छा, कहाँ जा रहा है? बाहर काटनू। अरे रुकिए, अरे छोड़िए। चल बाहर चल तू। अरे देखिए, अरे देखिए, हमें धक्का मत दीजिए। अगर हम चाहते तो हम जादू भी कर सकते थे, लेकिन हम जादू नहीं करेंगे। जादू? अरे अपना जादू जाके देखा सर्कस में। चलो पापा करणप्रीत, अरे सुनिए। ये सब क्या हो रहा है? यमराज महाराज दूसरा विवाह कैसे कर सकते हैं? नारायण नारायण।
दामाद जी, देरी किस बात की है? अंगूठी पहनाओ और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाओ। प्रभु, हम बच गए। हम अंगूठी लाए नहीं तो सगाई कैसे हो? भैया ये लीजिए, हम ले आए अंगूठी। इतनी महंगी अंगूठी कहाँ से लेके आई तुम? पापा एक बात पूछे, पूछो। आपके क्रेडिट कार्ड से। तो ये बात पहले पूछनी चाहिए थी जो आप पूछ रही हो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? एंगेजमेंट के बाद वापस ले लेना। चलो चलो। हे भगवान, प्लीज ये सगाई मत करना। भगवान, इस सगाई रुकवा दे, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाएगी। अब क्या करे प्रभु, अगर सगाई हो गई तो पीछे नहीं हटा जा सकता। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है चित्रगुप्त जी कि हम क्या करें। सच बता दें तो कहीं दादाजी को सदमा ना पहुंचे। अरे भाई पहनाओ, अरे पहनाओ ना बेटा। दादाजी 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 पानी पानी। ठीक हूं मैं, अब ठीक हूं। आप सगाई की रस्म शुरू कीजिए। अब कोई चारा नहीं बचा है प्रभु, अपना हाथ दीजिए। चमत्कार दिखा दे भगवान, टाल दे सगाई। हे भगवान, प्लीज ये सगाई रुकवा दो। मैं पूरे 16 सोमवार का व्रत रखूंगी। अब 16 नहीं, 32 नहीं, 64। ननंद कोमलप्रीत, अंगूठी पहनाओ। अरे आपकी उंगली इतनी क्यों सूजी हुई है? हम क्षमा चाहते हैं, हमारी उंगली पे चोट लग गई है। इस वक्त ये अंगूठी इसमें जा नहीं पाई। प्रभु, यम है आप। एक बात पूछे, अब सगाई कैसे होगी? आप सब चिंतित मत होइए, रिश्ते तो दिलों से बनते हैं, अंगूठियां पहनाने से नहीं। अरे वाह, क्या बात कही है। दामाद हो तो ऐसा समझदार। करणप्रीत बेटा, बड़े साइज की अंगूठी लेकर आओ, उसे शादी के समय ही पहना देंगे।
आपने सगाई तो टाल दी, किंतु अब शादी कैसे टालेंगे? पता नहीं चित्रगुप्त जी। भैया किन एक बात पूछे, आप इस शादी से खुश तो है ना? अरे आप चुप काहे हैं? सच कहे तो बिंदिया बहन, हम इस विवाह से खुश नहीं। हम ये विवाह करना ही नहीं चाहते थे। वो क्या है, ये कन्या हमसे नहीं किसी और व्यक्ति से प्रेम करती। उनका नाम भी प्रभु है। अब ये हमें प्रभु बुलाते हैं तो वो समझ बैठे कि हम वही प्रभु है, वो प्रभु कोई और है। अरे बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, बिना किसी मुसीबत में फंसे इनको चैन आता है क्या? हैं? पापा, क्या बबलू के पापा? भैया आप ये बात हमको पहले काहे नहीं बताए? वो अच्छा आप चिंता मत करिए, हम कोनो आइडिया लगा के इस शादी जरूर रुकवा लेंगे, आप चिंता मत करिए बस। बबलू पापा चलिए। अरे तुम क्या आइडिया निकालोगी और कहाँ लेके जा रही हो मुझे? कोनो आइडिया निकालेंगे, अरे चलिए तो, लेके कहाँ जा? चलिए। मैं जानती थी मेरी अम्मी मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगी। थैंक यू गॉड। अब देखना मैं ये शादी कैसे तोड़वाती हूँ। ज्यादा कुछ समझ तो आया नहीं, हाँ लेकिन इतना समझ में आ गया कि ये हमसे प्रॉब्लम है और ये शादी तोड़नी है। ये शादी तो मैं तोड़ूंगी। चलो स्टार्ट। सर, भैया जी के रहते आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मामा जी के होते नाइंसाफी हो ही नहीं सकती। अब देख लेना, चाहे जमीन और आसमान क्यों ना एक हो जाए, अगर मामा जी ने शादी नहीं तोड़वा दी ना तो हमारा नाम भी भैया जी नहीं करते। प्रभु, अब इस शादी को टालना बहुत कठिन है प्रभु। चलिए देखते क्या होता है। चलिए प्रभु। प्रभु, बिंदिया बहन ने आपके विवाह के लिए ये शेरवानी नामक वस्त्र भेजा है। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। हम यहाँ पर विवाह रोकने का प्रबंध कर रहे हैं और आप हमें शेरवानी पहना रहे हैं। क्या? और मैं यहाँ दुल्हा बनने को आई थी, डोसा वाला बन के रह गई। यार तुम बात कब करेगी? खुद शांत हो जाइए। यदि दादाजी की तबीयत खराब ना होती तो ये नौबत ही नहीं आती। हम स्वयं समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें। मैं बताती हूँ। क्या हुआ? तू कितना प्यारा लगता घोड़ा। तो इसमें रोने की क्या बात है प्रभु? हमारा प्यार इतना प्यारा लगता और हम इससे शादी नहीं बना सकता तो रोएगा नहीं। हाँ पप्पू, ये रोने का टाइम नहीं है। देखो हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें अभी भाग के ही शादी करनी पड़ेगी। तुम बार बार भागने का पीछे क्यों पड़ा है? हम तुमको नहीं भगा सकता, ये गलत बात है। तुम्हें भागना नहीं है, इन्हें बात नहीं करनी तो मैं क्या करूं? हाथ पे हाथ रख के बैठी रहूं और ये शादी होने दूं? प्रभु, कोमल पुत्री बात तो सही कह रही है। क्यों ना हम एक बार दादाजी से बात करने की कोशिश करें? यदि आप सभी यही चाहते हैं तो यही सही, एक बार प्रयत्न कर सकते हैं। हो सकता है कि दादाजी की तबीयत पहले से बेहतर हो। देखिए, दादाजी की हालत तो बहुत बिगड़ती जा रही है और ऐसे में आपको कोई भी तनाव लेना ठीक नहीं है। अच्छा, क्या ये शादी आप कुछ दिनों के लिए टाल सकते हैं? अरे नहीं डॉक्टर साहब, तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि शादी जल्द से जल्द हो जाए। क्या हुआ पुत्र? दादाजी दिख नहीं रहे। पहले नहीं देखा? देखा तो ऐसे ही दिखते। और इस शादी को मेरी आखिरी ख्वाहिश ही समझिए। सुना आपने चित्रगुप्त जी? जी। अब ऐसी हालत में हम दादाजी से कैसे बात करें? अरे दामाद जी, होती कोमलप्रीत, आओ। देखा बेटे करणप्रीत, दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं साथ साथ। होने वाले दामाद जी,
कुछ कहने आए हैं क्या? वो हम ये कहना चाह रहे थे कि अरे आप दोनों यहाँ पे हैं? चलिए जल्दी, पंडित जी बुला रहे हैं। जी वो हम कुछ बात करना चाह रहे थे आपसे। अरे बातें होती रहेंगी, आप लोग जल्दी चलिए, मुहूर्त निकला जा रहा है। चलो जल्दी चलो। गुड़िया, ननन कोमलप्रीत को घूंघट उड़ा कर ले चलो। चलो जल्दी जल्दी। ये तुम बात कब करेगी? अरे क्या बात करेगी, चल जा बाहर जाके डोसे बना तू। शाबाश, जा। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय शिवयज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। जल्दी कुछ कीजिए। मंगले शिवे सर्वार्थ आप दोनों की शादी के लिए विधि शुरू हो चुकी है। नारायणे नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण। अरे जीजाजी, आप इस गधे और मुकुट के साथ ही फेरे लेंगे? जीजाजी, आपने तो सेहरा भी नहीं पहना। प्रभु ऐसे ही वस्त्र पहनते हैं पुत्री। ओह, क्या स्टाइल है जीजाजी का। अब विवाह की आदि की विधि प्रारंभ करते हैं। पुष्प देवी। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पृथिवी त्वं ददालोका देवी त्वं विष्णुनाथा त्वं च धारे मां देवी पवित्रं कुरु चासनं मा। रुक जाइए। क्या हुआ दामाद जी? जी वो हमारी बिंदिया बहन और जीजा जी अभी तक आए नहीं हैं, तो हम उनकी प्रतीक्षा करना चाह रहे थे। पर वो तो यहाँ है ही नहीं। अब वो मौसा जी हॉस्पिटल में है ना, इमरजेंसी है तो वहाँ गए हैं। जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो थोड़ी प्रतीक्षा कर लेते हैं। यजमान, शुभ मुहूर्त निकल जाएगा और ऐसे में पूजा रोकना उचित नहीं होगा। दामाद जी, आप चिंता मत कीजिए, जैसा कि शिखा बिटिया ने कहा है वो आते ही होंगे। पंडित जी, आप पूजा शुरू कीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो। अब आप एक पानी वाला नारियल दीजिए। पंडित जी, नारियल तो दोनों एक जैसे ही हैं। अब किस में पानी है किस में हवा है, ये आप देख लो। अब आप गठबंधन के लिए तैयार हो जाइए। रुक जाइए। हम वो शेरवानी और सेहरा पहनकर विवाह करना चाहते हैं। अरे जीजाजी, अभी तो इन्होंने कहा कि प्रभु ऐसे ही रहते हैं। हाँ, किंतु ये प्रथा है और हमें ये प्रथा हर हाल में निभानी होगी। बिंदिया बहन ने हमारे लिए शेरवानी भेजी है, उसे नहीं पहनेंगे तो उन्हें बुरा लग जाएगा। क्षमा चाहते हैं, किंतु हम शीघ्र वापस आते हैं। चित्रगुप्त जी, आप फौरन प्रभु पुत्र को लेकर भीतर कमरे में आइए। एक योजना आई है। जैसे आज्ञा प्रभु।